हॉस्पिटल की ठंडी और खामोश गलियों में एक खतरनाक साजिश रची जा रही है। अनिरुद्ध अपनी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। चारों तरफ मॉनिटर की बीप बीप की आवाजें, आईसीयू की हलचल और डॉक्टरों की व्यस्तता। इन सबके बीच छुपी हुई है एक ऐसी चाल जो सबको हैरान कर देगी। जी हां दोस्तों, सीरियल मरने फिर खुशी पाने की का आने वाला एपिसोड होने वाला है अब तक का सबसे बड़ा धमाका, जहां आपको मिलेगा धोखे का सच, झूठ का पर्दाफाश और रिश्तों की असली परख। अनिरुद्ध, जो अब तक अपने परिवार की जिम्मेदारियों में डूबा हुआ था, हॉस्पिटल के बेड पर लेटा हुआ है। उसकी धड़कनें मशीनों के सहारे चल रही हैं। डॉक्टर कह रहे हैं कि मरीज को पूरी देखभाल और शांति की जरूरत है। लेकिन इसी हॉस्पिटल में एक खतरनाक साया घूम रहा है और वह कोई और नहीं बल्कि ऐश्वर्या राय सिंह है। अब तक मन्नत के सामने ऐश्वर्या का असली चेहरा नहीं आया था। मन्नत सोचती थी कि ऐश्वर्या उसकी भलाई चाहती है, उसके साथ है, उसकी तकलीफ को समझती है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और ही है। ऐश्वर्या राय सिंह का मकसद है सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी मल्लिका के लिए सारी दौलत और विक्रांत को हासिल करना। और इसी मकसद से वह अब तक मन्नत के साथ खेलती रही है। ऐश्वर्या ने मल्लिका को सब कुछ साफ साफ बता दिया है। उसने कहा है, देखो मल्लिका, मैं यह सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। यह प्रॉपर्टी, यह शानो शौकत, यह घर, सब तुम्हारा होगा। और विक्रांत भी। इसके लिए चाहे मुझे मन्नत को गिराना पड़े, अनिरुद्ध को हटाना पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मल्लिका भी अपनी माँ के साथ इस खेल में शामिल हो चुकी है। लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं है कि माँ की चालें कभी भी पलट सकती हैं। इधर मन्नत और विक्रांत के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। मन्नत को धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि विक्रांत सिर्फ उसके लिए बना है। लेकिन उसके दिल में अभी भी अपने पिता अनिरुद्ध के लिए गलतफहमी है। उसे लगता है कि उसके पिता ही गुनाहगार हैं। लेकिन दोस्तों, किस्मत ने मन्नत के लिए एक ऐसा सच छुपा रखा है जो उसकी दुनिया हिला देगा। हॉस्पिटल का सीन अब और भी खतरनाक होने वाला है। रात का समय है। वार्ड के बाहर अंधेरा छाया हुआ है। सब मरीज सो रहे हैं। नर्सें अपनी ड्यूटी कर रही हैं। लेकिन तभी वहां आती है एक और नर्स। चेहरे पर मास्क, सिर पर कैप, हाथ में सिरिंज। कोई पहचान नहीं सकता कि यह नर्स असली नहीं बल्कि नकली है। और इस नकली नर्स के भेष में छुपी है ऐश्वर्या राय सिंह। ऐश्वर्या धीरे धीरे अनिरुद्ध के बेड की तरफ बढ़ती है। वह चारों तरफ देखती है, यह पक्का करती है कि कोई आसपास ना हो। फिर वह सिरिंज उठाती है और उसमें एक खतरनाक इंजेक्शन भरती है। उसकी आंखों में चमक है जैसे वह अपनी मंजिल तक पहुंच गई हो। वह अनिरुद्ध का हाथ पकड़ती है और कहती है, अनिरुद्ध, अब तुम्हारा खेल खत्म। तुम्हारी जिंदगी की धड़कनें यहीं थम जाएंगी। और इसके बाद यह पूरी दुनिया सिर्फ मेरी बेटी मल्लिका और मेरे इशारों पर चलेगी। लेकिन दोस्तों, किस्मत का खेल भी देखिए। ठीक उसी वक्त वहां आती है मन्नत। वह अपने पिता को देखने आई थी, लेकिन उसने सोचा था कि वह उन्हें सजा सुनाएगी, उन्हें दोषी ठहराएगी। उसके दिल में गुस्सा था। लेकिन जैसे ही वह कमरे में दाखिल होती है, उसके सामने आता है एक ऐसा नजारा जिसे देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं। दोस्तों, अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। मन्नत अपने पिता अनिरुद्ध को अकेला नहीं छोड़ती। वह उनके पास बैठकर रोती है, उनका हाथ पकड़कर कहती है, पापा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आप